जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और सभी को राम राम। जितने भी साथी हैं हमारे जो साथ में जुड़ेंगे सभी को सबसे पहले नमस्कार। और अभी HAU गेट नंबर 4 पे, और जो जैसा कि पता है जो प्रोटेस्ट है आज भी चल रहा है, और यहाँ पर संजना 7 रोड और भी कई जो है नेता बोले या फिर संगठनों के पदाधिकारी बोले वो पहुँचे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे आपको, तो लेके चलते हैं एक बार, देख के ना लेके चलते हैं आपको। तो जितने साथी जुड़े हैं अभी दिखाते हैं आपको वहाँ की तस्वीरें। और एक ख़ास बात मैं बता रहा था कि अभी HAU गेट नंबर 4 पे हैं, और ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। और साहिल मेरे साथ है आज, और शुरुआत आपसे तो सीधी तस्वीरें और एक बार रोड पार कर लेते हैं। और उसके बाद भाई जी यहाँ से आ जा। हाँ जी मैडम, कैसे हैं? बढ़िया। या क्या समर्थन करने आए थे क्या जी? किसके साथ आए थे? संजना साथ। कहाँ है संजना जी? आगे खड़ी उधर। अरे इधर दिखा ना भाई, उधर कर रहा है। संजना किस तरफ है? छात्रों की तरफ। अच्छा उस तरफ है क्या? कहाँ से आए थे आप लोग? हम बगाड़ा से। जी, क्या कहेंगे जो आप लोगों ने देखा, इनकी मांग वगैरह सुनी है छात्रों की? बढ़िया, सारी मांग इसकी है। बढ़िया जी। हाँ बढ़िया जी। बढ़िया। संजना जी कहाँ है? नजदीक है क्या? आगे खड़ी है। आगे? अच्छा आजा भाई जी। तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं सीधी और लाइव तस्वीरें। अभिमन्यु जी, मंच के माध्यम से अभी आपने छात्रों के अंदर एक एनर्जी फूकी, एक शेरो शायरी के माध्यम से, क्या कुछ था उसे शुरुआत करें? देखो, मेरा एक मानना है कि छात्र हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और छात्रों की बात को सुना जाना चाहिए, उनके मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए, उनको सड़क पे बैठने पे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि पिछले 8 दिनों से छात्र इस तरीके से सड़क पे बैठे हैं। ये कोई चांद तारे या कोई सूरज आसमान नहीं मांग रहे, ये अपनी जायज बातों को, प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। यहाँ पे ये अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, इनको कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठने का, ये तो मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। और मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा आप सबके माध्यम से भी कि जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, किसानों की पीड़ा को, किसानों के दर्द को समझने के लिए। और उस कमेटी में इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय BR कंबोज जी को भी शामिल किया गया। लेकिन होता और जिसका स्वतः संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस घटना का लेना चाहिए कि जो वाइस चांसलर अपने छात्रों का दर्द नहीं समझ रहे, जो वाइस चांसलर अपने छात्रों पे इस तरीके से लाठियां बरसवा रहे हैं, वो किसानों की पीड़ा क्या समझेंगे? वो किसानों के मुद्दों का समाधान क्या करेंगे? क्या किसान उनसे कोई उम्मीद कर सकते हैं? जिस यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हैं, जिस यूनिवर्सिटी के वो मुखिया हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के छात्रों का दर्द नहीं समझ पा रहे, तो हमें नहीं लगता कि वो किसानों के मुद्दों को समझ पाएंगे या किसानों की पीड़ा को समझ पाएंगे। आज हम यहाँ पे पूरी टीम के साथ, पूरे हिसार की जो हमारे संगठन की जिला कमेटी है उसके साथ सैकड़ों की संख्या में आए हैं। हमारे अन्य जिलों से भी साथी आए हैं और इनको सभी छात्रों को सहयोग दिया है, समर्थन का वादा किया है। हमारे 2 साथी हर्षदीप गिल जी, जगबीर माजरा जी, वो दिन रात पहले दिन से ही लगातार यहाँ पे रुके हुए हैं। और जब भी कोई बड़ी कॉल दी जाएगी तो हमारे संगठन की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी पूरा जोर लगा के, पूरी ताकत से छात्रों का समर्थन देने के लिए आएगी, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए आएगी। और ना सिर्फ हरियाणा से बल्कि पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, जहां से भी ये कहेंगे वहीं से हमारे किसान साथी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए। अभिमन्यु जी, कोई भी जब आंदोलन होता तो एक गिरोह खड़ा हो जाता है जो जाति के नाम पे नफरत फैलाता है या देशद्रोही कहता है, किसान आंदोलन को आतंकवादी खालिस्तानी कहता है। इनको भी वही कहा जा रहा है कि पढ़ाई करने वाले तो क्लासों में हैं, ये गुंडे लोग हैं, समर्थन देने वाले गुंडे लोग, ऐसा प्रचार किया जाए। देखो, बिल्कुल आपने सही कही। मैंने भी 3-4 दिन पहले ये बात सोशल मीडिया पे इस तरीके से एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, और सरकारों की एजेंसियों का यही षड्यंत्र होता है। जब कोई आंदोलन पूरी मजबूती से खड़ा हो जाता है, उस आंदोलन की जड़ें गहरी हो जाती हैं और सरकार को, प्रशासन को समझ में आ जाता है कि आंदोलन ऐसे ये नहीं खत्म होगा, तो फिर उसको बदनामी की जाती है। वो कहते हैं ना, वो शेर भी था कि जब बराबरी ना हो सके तो बदनामी करने लग जाओ। तो जब इन छात्रों के जज्बे की बराबरी नहीं कर पा रहा है प्रशासन या सरकार, तो इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी छात्रों से एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, यही विनती है, आप आंदोलन को 100 का 100% जीतेंगे। बस एक बात का
ध्यान रखना है कि जो ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके आंदोलन को जाति क्षेत्र के नाम पे बांटने की, इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देना। आपको एक भारतीय बनके, एक छात्र बनके, एक इंसान बनके, एक न्यायप्रिय व्यक्ति बनके आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई इसी तरीके से लड़ती रहनी है और पूरा हरियाणा, पूरा देश आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। अभिमन्यु जी, आपका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है छात्र रहते हुए भी और किसान संगठन के साथ रहते हुए कि कई आपने धरने प्रदर्शन देखे जिसके अंदर लाठी डंडे भी चले होंगे, वाटर कैनन भी चली होंगी, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से बच्चों के साथ लाठी मारकर जो है लाठी चार्ज किया गया, मारपीट की गया, आप इसको किस तरीके से देखते? देखो, किसान आंदोलन के दौरान तो हमने गोलियां चलती भी देखी, किसान आंदोलन के दौरान हमने पैलेट चलती भी देखी, नौजवानों की आंखों में जाती भी देखी, आंखों का नुकसान करते भी देखी। लेकिन 2011 से 2015 तक जब हमने बीटेक करी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से, तो हर हफ्ते हम धरने लगाया करते। कई बार तो वाइस चांसलर के बिल्कुल दरवाजे के बाहर जाके, उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाया करते। लेकिन उन 4 सालों में हमने इस तरीके की गुंडागर्दी किसी यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा नहीं देखी। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आंदोलन होते थे या डीयू के आंदोलन होते थे, हम उन सब में भी जाते थे, लेकिन हमने कहीं पे भी इस तरीके का प्रशासन का तांडव, प्रशासन का गुंडागर्दी हमने नहीं देखी। और हम तो ये कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के नाम पे ये गुंडे भर्ती किए हुए हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाना चाहिए। जो बचे हुए हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे सही से निभा सके। तो बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि देश का भविष्य बनाने वाले छात्रों के इस तरीके से सर फोड़े जा रहे हैं। अभिमन्यु जी, अभी आपने मंच के माध्यम से आपके एक बीच के साथी जो आज आपके बीच में रहे, कैंसर की बीमारी से वो चले गए, उनकी कुछ लिखी हुई पंक्तियां आपने बोली। वो हमारे एक साथी थे, बिहार से थे, वो छात्र आंदोलन से ही निकले थे जब जेपी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। जेपी माने जेपी जी के, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ। तो उनकी कुछ पंक्तियां थी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हो गया और वो आंदोलनों पे बड़ी फिट बैठती हैं। उन्होंने लिखा था कि आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी हैं, कोई हलचल है समंदर के तल में, बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी हैं, देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी हैं। तो जो इन छात्रों का जज्बा है, आप देखिए अभी भी इनके माथे लाल है, पट्टी बंधी हुई है लेकिन खून आए हुए हैं। उसके बावजूद ये इतनी गर्मी के अंदर, इतनी एक तरीके से ह्यूमस है, उसके अंदर भी ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे अपने हक और अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे इनको देख के, इनके जज्बे को देख के हमारा हौसला भी बढ़ता है। तस्वीरें जो है एचआईयू गेट नंबर 4 से लाइव आप देख पा रहे हैं और जितने भी साथी जुड़े उनको बता देता हूँ, किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को आप देख पा रहे हैं, जैसा कि और यहाँ पर और भी काफ़ी जो कह सकते हैं कि नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिलहाल जो है आगे आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बाहर की तस्वीरें। जी, और फिलहाल साहिल है, अभी इजाजत लेनी चाहिए, तो साहिल ने बोल दिया कि अभी फिलहाल एक बार रुकेंगे। षड्यंत्र सरकार की तरफ से रचा हुआ, हमने पढ़ा अखबार के अंदर के 2 दिन पहले शायद यहाँ पे वो खाद के नाम से या वो कम्बोज बरादरी के नाम से इस तरह का उठा के भाई ये हमारे उसके ऊपर हमला हो रहा है, हमारे जो पिछड़े हुए साथी हैं उनको ये पीछे धकेलने की बात है। तो ये जो षड्यंत्र चलाते हैं, इन षड्यंत्रों से ये जो तस्वीरों के साथ लेते हैं इजाजत और जल्द ही मिलेंगे। इन चीजों से हमें उठना होगा। हमारी सबकी एक ही बात है, वो है मेहनत।